नमस्कार, रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी, मेरे साथ महिमा भी हैं और एक बड़ी खबर इंदौर से आई है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी छोटी बेटियां हैं, बच्चियां हैं जो कहीं पढ़ने या ट्यूशन लेने जाती हैं तो इस खबर से आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। खबर क्या है महिमा? बिल्कुल, पढ़ने और कोचिंग लेने के अलावा अगर वो किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे कि अगर शूटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, मान लीजिए आप मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, तो सतर्क रहिए क्योंकि मोहसिन खान नाम का एक शख्स है जो कि 100 से ज़्यादा लड़कियों को बरगला रहा था। उस पर कई आरोप लगे हैं। और सलोनी, आप ये बताइए कि किस तरह के आरोप इस मोहसिन खान पर लग रहे हैं जो कोचिंग दे रहा था। बताया जा रहा है कि वो जो बच्चियां वहाँ पर शूटिंग की कोचिंग लेने आती थी उनके साथ वो उनका शोषण करने के साथ साथ उन्हें एक तरह से ब्लैकमेल करने के साथ साथ लव जिहाद की भी कोशिश कर रहा था, कलमा पढ़वा रहा था। अगर कलावा पहनती थी यानी रक्षा बांधती थी हाथों में तो उससे रोकता था। हर तरह से ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था। और ये फहरिस्त इतनी लंबी है महिमा कि करीब 100 लड़कियाँ अभी सामने आ चुकी हैं, उनकी जानकारियाँ सामने आ चुकी है। लेकिन हो सकता है कि ये आंकड़ा और आगे बढ़ जाए। ये तो हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आ रही है। हमारे पास जो अपडेट है उसके मुताबिक अब तक 3 एफआईआर इस मोहसिन पर दर्ज हो चुकी है। एक बार आपको ये भी सुनवाएंगे हम कि पीड़िता क्या कह रही है। पीड़िता ने ये बताया है कि मोहसिन एकेडमी की छोटी बच्चियों को टारगेट करता था, छोटी छोटी बच्चियों को। उसमें मेरे साथ भी छिड़काने की कोशिश की, ये उस लड़की ने बताया है। साथ ही बताया कि वो कलावा उतरवाता था, अगर कोई जय श्री राम बोलता था तो उसको जय श्री राम बोलने से भी मना करता था। और बहुत सारी लड़कियों को तो उसने ऐसे ब्रेन वॉश किया कि वो कलमा भी पढ़ना शुरू कर चुकी थी। बड़ी बात यह है कि इस तरह के मामले बहुत आम हो गए हैं, लेकिन ज़रूरत यहाँ पर हिम्मत दिखाने की है जो पीड़िता ने दिखाई है। पीड़िता ने आकर अपनी आप बीती बताई, कैसे उसके साथ उसे दबाने की कोशिश, उसका शोषण करने की कोशिश, उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी। इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ उसने दी हैं। क्या कहा है पीड़िता ने, एक बार आपको सुनवा रहे हैं। मैंने मोहसिन के यहाँ पे जॉब ज्वाइन करी थी एज असिस्टेंट, तो मैं उसके यहाँ पे जाती थी। उसका जो एकेडमी थी उसकी रेंज 3rd फ्लोर पे थी और वो 2nd फ्लोर पे रहता था। तो मैं जब भी जॉब पे जाती थी तो किसी ना किसी बहाने मुझे नीचे बुलाता था उसके फ्लैट पे। मतलब आप मैडम अभी बच्चे आए हुए नहीं, ऊपर आप नीचे ही बैठिए मेरे साथ, ऐसे ही कुछ बातें करते हैं ये वो। तो एक दिन मैं जब गई थी उसने मुझे नीचे बुलाया तो उसने मुझसे पहले कुछ अश्लील बातें करी, उसके बाद मेरे को बेड टच करा। उसके बाद मैंने वहाँ से मतलब मैं घबरा के उठ गई और मैं ऊपर चली गई। फिर उसने मुझे नेक्स्ट डे फिर से बोला कि मैडम आप नीचे ही बैठिए, थोड़ी देर अभी बच्चे नहीं आए हैं। तो मैंने बोला सर मैं जॉब करने आती हूँ, मैं ऊपर रेंज में बैठूँगी, मैं आपके घर में नहीं बैठ सकती हूँ। फिर महीने भर तक उसने मुझसे यही ऐसी अश्लील बातें करना, मेरी जाति को लेके कुछ बोलना, बेड टच करना, उसने ये सब हरकतें करी। और वो मेरे सामने दूसरी लड़कियों के साथ भी ये सब करता था। फिर मैंने एक दिन उसको बोला, मतलब लड़कियों को मैंने बोला कि हम इसकी कंप्लेंट करते हैं, ये सबके साथ ये हरकतें करता है। तो वो उसने मतलब लड़कियों को मेरे खिलाफ भड़काना चालू कर दिया कि मैडम तो ऐसी है, तुम मैडम के चक्कर में मत पड़ो, ये वो। और फिर इसी के चलते मेरी मोहसिन से एक दिन बहस हुई और उसने मतलब मैंने बोला सर मैं आपकी कंप्लेंट कर दूँगी, ये सब कर रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि आप मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, मेरी बहुत ऊपर तक पहुँचे ये वो। और इस बहस में फिर उसने मेरे को मतलब लड़कियों को भी मेरे खिलाफ कर दिया था और फिर उसने मुझे जॉब से निकाल दिया। तो सुना आपने, पीड़िता बता रही है कि उसे लंबे समय से इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था। और सोचिए अभी तो एक बच्ची सामने आई है। जो बच्चियां इसकी शूटिंग रेंज में पढ़ती होंगी, जो इनसे सीखने आती होंगी, उनका ये क्या हश्र कर रहा था, इसका खुलासा दिन पर दिन होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कुछ और बच्चियां सामने आएंगी और इस पर इसको कहीं ना कहीं कड़ी सजा भी मिले, ये भी बहुत जरूरी है। सजा मिलनी चाहिए। एक बार ये भी बता देते हैं आपको कि इस पूरे मामले को लेकर एमपी पुलिस अब इस मोहसिन को गिरफ्तार कर चुकी है, उससे पूछताछ की जाएगी। और साथ ही हम ये भी बता दें कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो अभी तक सामने आ चुकी है, और जैसे कि पीड़िता ने आपको इससे पहले भी बताया कि कैसे वो ब्रेन वॉश इन लड़कियों को करता था। और इसके अलावा वो शूटिंग के बहाने हिंदू लड़कियों को कैसे टारगेट पे रखता था, हिंदू लड़कियों को लेकर इसकी मंशा क्या थी, एक बार आप ये समझाइए। देखिए, हिंदू लड़कियों को लेकर इसकी सोच विकृत थी। ये चाह रहा था कि वो किसी तरह से उनका धर्म वो बदलवा दे। और यही वजह है कि कलमा पढ़वाना। आप सोचिए कोई हिंदू बच्ची है जो जय श्री राम अगर बोल रही है, उसे रोकना कि जय श्री राम मत बोलो। अगर उसने कलावा बांधा हुआ है तो कलावा बांधने से मना करना। आप शूटिंग सिखा रहे थे। आप किसी के धर्म को लेकर किस तरह से टारगेट तभी करते हैं जब आपके दिमाग में कुछ और करने की इच्छा हो। और ऐसा लग रहा था कि मोहसिन धीरे धीरे इन बच्चियों को इस्लाम की तरफ उसका झुकाव डलवाने की कोशिश कर रहा था, या ये कहें कि धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहा था। और इसी की आड़ में वो उनके साथ जबरदस्ती भी कर रहा था, ब्लैकमेलिंग कर रहा था, उन्हें डरा रहा था, धमका रहा था। यानी हर तरह से उन्हें एक कहें कि प्रेशर विंग में डाल दिया था। और वो बच्चियां कुछ बोल नहीं पा रही थी डर के मारे। लेकिन एक पीड़िता आगे आई और उम्मीद यही है कि अब उसे इंसाफ मिलेगा।
बिल्कुल इंसाफ जरूर मिलेगा। जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। इस वीडियो को बनाने का मकसद, इस जानकारी को आप तक पहुंचाने का मकसद यही था, क्योंकि सभी के घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, कुछ ट्रेनिंग ले रही हैं, कोई पढ़ाई के लिए जाता है, तो आप ऐसे लोगों को ही चूज करें, अपनी बच्ची को ऐसी जगह पर ही भेजें। पहले उसके बारे में पता करें कि वो इंसान कैसा है और उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, और वो एक्चुअली क्या बच्चों को सच में पढ़ाना चाहता है या फिर उसकी मंशा कुछ और तो नहीं है। सावधान रहना ही सबसे बड़ा एक तरह से उपाय है इस तरह के केसेस देखने के बाद। और आज के दौर में जब हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप ज़रूर वेरीफाई करिए कि जो टीचर है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या वो बच्चों को सही से पढ़ा रहा है, और हो सके तो आप कुछ समय वहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो पढ़ रहे हैं उनके साथ बिताइए, जिससे आप देख भी सके कि यहाँ बच्चों को वाकई पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाई की आड़ में या शूटिंग सिखाने की आड़ में कुछ और ही किया जा रहा है। ये वीडियो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी था। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।